फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आपके कैरियर में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके सेहत में निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने के बाद ये जो फीमेल है वो आपको कॉल करती है, मैसेज करती है, किसी और से देखने के लिए कहती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, किसी के लिए स्ट्रांग एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत सारी मुझे रिसीव हुई है, तो हो सकता है कि एनर्जी मिलती जुलती ही आए, लगभग 1 बाय 1। मैं ये नहीं बता सकती कि इसके बाद आएगा या एक दिन बाद आएगा, ठीक है। पर ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कि ये जो फीमेल है ना, इसका साइन चाहे जल तत्व हो चाहे पृथ्वी तत्व हो, पर ये बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की है, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं आपके साथ और भी लोगों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब ना, किसी की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की भी खुशियाँ हो इनसे बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। ये डोमिनेट करना चाहती है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। आपके लाइफ में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती थी, जिसकी वजह से देखिए, मुझे जो आज की एनर्जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं कंटिन्यू हो सकता है कि आएगा ये एनर्जी, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इस एनर्जी पर, ठीक है, जो मुझे रिसीव हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये जो फीमेल है, इन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे बहुत पहले, लेकिन अभी आप डिस्टेंस में हैं। अभी आपको धीरे धीरे जब अवेकनिंग होती है ना, तो आपको थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। तब आप इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं और आप अपने अपनों को भी समझाना चाहते हैं। पर जब तक किसी की अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक किसी के कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, आप उनको नहीं समझा सकते। तो आपके ही फैमिली मेंबर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और ये जो फीमेल है, ये आपके पास, जैसे आप इनसे बात नहीं करते, आप इनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, या तो ये आप क्या करती है कि ये आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गॉसिप करती है आपके अपनों के पास कि आप बदल गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें, जो ईगो जो आपके अंदर है ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें ये कहती है, इसलिए ताकि आप डिसबैलेंस हो, ठीक है। इसका मुख्य कारण, इसका जो मतलब सोचने का जो इनका नज़रिया है, वो यही है कि आप सुख चैन से ना रहें, आप सुकून से ना रहें, चाहे ये आपको इरिटेट ना करे तो कोई और करे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ही जेलस, बहुत ज़्यादा जेलसी इस फीमेल के अंदर है। ये आपसे उम्र में बड़ी भी हो सकती है, मुझे बराबर की भी हो सकती है लग रहा है, और बड़ी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसने आपकी लाइफ में बहुत बार यहाँ पर प्रोजेक्शन किया, और ये आपको दिखाती होगी, लोगों को दिखाती होगी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या इनके ऊपर माता जी की कृपा है। लेकिन कृपा आपके ऊपर है, आप ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन आपके ऊपर कृपा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपने इनको, या तो आप इनको ना एक ऐसा सम्मान भरी जो दृष्टि है उससे देखते थे, तो इस वजह से आप सोचते थे कि ये आपका भला सोचती है, या आपके अपनों का भला सोचती है। इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ें दिल खोलकर आप इनसे बात करते थे। इसी का लाभ इसने उठाया है, देखिए, आपके साथ भी और आपके अपनों के साथ भी। इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, एक तीर से दो वार किया है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, या आपके पास से बात करके किसी और के पास आपके बारे में बोलती आई है, और किसी और को आपके बारे में बताती आई, जो कि पूरी तरीके से झूठी अफवाहें हैं, पूरी तरीके से गॉसिप। इस महिला को गॉसिप करना बहुत, इनको कोई काम नहीं है, ठीक है। ये चाहे जो भी काम करती हो, पर इनको आपके बारे में बात किए बिना इनका दिन नहीं जाता। इस तरीके की भी एनर्जी है, ये काफ़ी डोमिनेट करती है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके इमोशन को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। आपके जितने भी इमोशनल कनेक्शन है, जितने भी इमोशनल रिश्ते हैं, उसके कंट्रोल करना चाहती है, चाहे वो आपके क्लोज वन हो, ठीक है। उनके पास ही आपके बारे में ऐसा मैनिपुलेट करती है, क्योंकि हो सकता है पहले आप इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, तो जिनसे ये बात करती है ना, वो यही सोचते हैं कि हो सकता है ये सही बोल रही होगी, क्योंकि आप इनके क्लोज हैं, है ना, ऐसा सोचते आए हैं। लेकिन अभी बहुत लोगों की धारणाएं चेंज हो गई है, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसे मेल पर्सनालिटी हैं जो आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, और ये फीमेल आपको अपने अपनों से मिलने नहीं देना चाहती है, ठीक है। ये जो फीमेल है, ये किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करती है, और आपके अपनों से मिलने से ये रोक रही है इंट्यूटिव लेवल पर, ठीक है। ये कुछ ऐसी क्रिया किसी और से करवा रही है, या खुद ऐसा मैनिफेस्ट कर रही है
इनके साथ कोई जो मेल है वो ये सारी चीज़ें करते हैं और ये आपके तरफ नज़र रखती है, और यदि आप इनसे डिस्टेंस में है तो ये किसी और को पूछती है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ इसके साथ, ठीक है, अभी कैसे हैं लोग। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में बातें करती है किसी आपके अपने से। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके स्ट्रेंथ रहते हैं, जैसे आपके कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोई बड़े ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं जो आपके स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, उनसे ये आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस करने की कोशिश करती है, उनसे ये आपको दूर रखने की कोशिश करती है ताकि ये उनको मैनिपुलेट कर पाए। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ इन्होंने किया है इन्फिनाइट में बहुत लंबे समय तक, खास तौर पर ये 1 साल, पिछला 1 साल इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है आपको और आपके अपनों को, ठीक है। यहाँ पर टावर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कार्य पर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, आपके पर्सनल लाइफ पर ये फीमेल जो है नज़र गड़ाए हुए रखती है और टावर लाना चाहती है, ये आप लोगों को डिस्टेंस करना चाहती थी, लेकिन इसकी जो चाल है, छल है, इसे पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन में पूरी तरीके से बैकफायर कर दिया गया है। आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले, आप हमेशा नीड में रहे, हमेशा आप ज़रूरतमंद रहे, ठीक है। आप ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहती है कि आपकी ज़रूरतें कभी भी पूरी ना हो और आप उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके लिए है, जो सक्सेस आपके लिए है, जो पद प्रतिष्ठा आपके लिए है, वो चीज़ें आपको ना मिले। आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा कोई प्रोजेक्शन कर दे जिससे कि आप खुद ही ठुकरा दें, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। इनके साथ जो मेल है उन्होंने कुछ निगेटिव क्रिया करके आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन, थर्ड एनर्जी लाने की कोशिश की है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और आप में से कई लोग जब कमेंट करते हैं कि आपकी रीडिंग बहुत क्लियर होती है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा, परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी का जब भी मार्गदर्शन आता है तभी आप लोगों के लिए रीडिंग आता है, इसीलिए कभी कभी देर भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो माध्यम हूँ, ठीक है। और आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने कभी भी, या इनके साथ कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने इमोशनली आपको हक किया, आपको गले लगाया और वहाँ से आपका जो बाल है वो ऐसे निकाले, आपको सडन एहसास ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि इन्होंने आपका जो पर्सनल चीज़ है उसमें जो हेयर है, जो बाल है, आपका हेयर बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के लॉस हो रहा होगा, ठीक है। देखिए नॉर्मली सबके बाल जो है थोड़े बहुत हेयर लॉस होते हैं, लेकिन आपके इस बीच में जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो आपने दिखाया भी होगा, आपने रेमेडी भी की होगी, लेकिन फिर भी आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ होगा। तो इन्होंने ये ऐसा बहुत ही छल वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। और उसी छल से इन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की कि आपका जो सक्सेस है वो उल्टा रहे, आपको सक्सेस ना मिले। खास तौर पर इनके पास आपका कोई ऐसा पर्सनल जैसे बर्थ चार्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, तो इनको पता चल जाता है कि इनको पता चल गया कि जून में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली थी, या नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 6 वीक में कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आने वाली थी, या आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलने वाले थे जिसको इन्होंने रोका है, ठीक है। पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरा अपना ताकत झोंक दिया है इन्होंने आपको रोकने में, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि डिले हुआ है आपका कार्य, लेकिन रोक नहीं पाए। आप अपने फैमिली मेम्बर से, सोल फैमिली मेम्बर से आप बात कर रहे हैं, मिल पाएंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ। किसी न किसी का कॉल या मैसेज में आपकी बात हुई है किसी न किसी सोल फैमिली मेम्बर से। आपके लाइफ में जो मनी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किया था वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। ये चीज़ें जो आप लोगों के बीच में ये षड्यंत्र करके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाना चाहती थी, वो चीज़ें वापस बैकफायर हो गया है। आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आपकी ना ऐसी एनर्जी से जेलस है, आप ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर, ठीक है, तो ये आपके ब्यूटी से भी जेलस है। ये हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते या करवाते रहती थी, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इस अमावस्या में ये जहाँ पर भी गई वहाँ से इनको खाली हाथ आना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, बृहस्पति देव जी की कृपा आपके ऊपर है।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, पहले हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति देव जी की जो आपने रेमेडी किया है, रेमेडी करने के बाद आपके लाइफ में स्ट्रांग हुआ है, लेकिन जब स्ट्रांग नहीं रहता है तब ये सारी चीज़ें करती है। इनके साथ जो मेल है ना, उनको बहुत ज़्यादा ईगो है, उनको ये लगता है कि उनसे आगे कोई ना बढ़े। ठीक है, हो सकता है कि आप बाद में स्टार्ट किए हो, इनको ऐसा लगता है, लेकिन आप पास्ट लाइफ से ही स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, जबकि ये तो पहले से कर रहे हैं, भले ही पहले से कर रहे हैं, लेकिन आप निष्ठा के साथ आगे बढ़े, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, और आप देख सकते हैं ये तो कितना बुरा सोचते हैं। कोई भी हीलर, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। ठीक है, नॉर्मली जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जो साफ दिल के होते हैं, वो किसी के लिए भी गलत नहीं सोच सकते। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो वो लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि वो प्योर सोल हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा भड़ास, कितना ज़्यादा द्वेष, कितना ज़्यादा क्रोध भर के रखा है। ठीक है, आपके लाइफ में द चैरियट की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, इन्होंने जो चीज़ें ये है कि जो चीज़ें जून में आने वाली थी वो जुलाई में आ जाएगी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने डिले हो जाएगा, पर ये चीज़ें रुकेगी नहीं, क्योंकि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाया जा रहा है। डिवाइन जी स्वयं आपको ड्रीम के द्वारा, आपको मेडिटेशन में, आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया गया है। इसने कहीं ना कहीं, इस जेलस फीमेल ने आपके पर्सन को या आपको पानी में, है ना, वाटर में जो पेय पदार्थ है उसमें कुछ मिलाकर जो दिया था, वो चीज़ें हील की जा रही है। ठीक है, वो चीज़ें आपके लाइफ में हील हो गया है। क्योंकि टावर का कार्ड पहले भी मुझे उल्टा नजर आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके और आपके किसी क्लोज वन के बीच में इन्होंने ऐसी दूरी जो है ला दी थी, जो अब हील होने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने इतना मेहनत किया, लंबे समय से आप मेहनत करें, आपको आपके मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ कि सडन आपको मिला है, तो ये हीलिंग के बाद मिला है। आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग हुई है, और आने वाले समय में 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस में आते हुए देख पा रही हूँ। जिस भी व्यक्ति ने आपके, इनके अलावा कोई और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके स्टार की एनर्जी को, आपके पॉजिटिविटी को नहीं समझा, आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ठीक है, कोई ऐसा मेल पर्सन जो आउटसाइडर है, उनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, वो स्टक हो गए हैं, इस वजह से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में आ रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके लिए जो है निगेटिव थॉट रखा, लेकिन अब उनका जो विचार है, अब उनकी जो सोच है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। हालांकि आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए जेलस है, उनको आप लेट गो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हैं, आप फॉरगिव कर रहे हैं, तो आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया। और परमात्मा जी की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं आता है, पर ऐसी स्थिति होती है कि इंसान कुछ बोल भी नहीं पाता है ना, कहते हैं ना, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, वैसी वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो इनके लाइफ में इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया है ऐसी चीज़ों को। ठीक है, आपके जैसे प्योर सोल की तरफ बार बार ये सारी चीज़ें करके इनको सिर्फ ये है कि आप खुश ना रहें, आप सुकून से ना रहें किसी भी प्रकार से। देखिए, इनका 2 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, इनका बर्थ डे हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा हिडन इनेमी आपकी रही है, और इन्हीं से ही आपने इमोशनली बातें शेयर की है। बताइए, ठीक है, होता है ऐसा। लगभग 20 साल, 19 साल, ठीक है, किसी किसी के लिए 6 साल आपने इनसे बातें शेयर की है। ये आपकी स्ट्रेंथ को डगमगाना चाहती थी, पर यहाँ पर माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है। ठीक है, माता जी की कृपा आपके ऊपर है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है और माता जी की असीम कृपा है। यही कारण है कि आपके स्ट्रेंथ को ये डगमगा नहीं सकी हैं।
क्योंकि आपके कोई क्लोज वन है जिनको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, उनके थर्ड आई चक्रा हील किया जा रहा है। यहाँ पर इनको कई बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है परमात्मा जी की तरफ से, और ये मैं 10 तारीख को भी देख रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि यदि इनका कॉल आए, यदि इनका मैसेज आए या किसी और से करवाए तो बिल्कुल आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिएगा। उस दिन आपको पूरी तरीके से, आज के दिन हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है, 10 वीक के अंदर हो सकता है कि आपको आपके तरफ निगेटिविटी करके, क्योंकि अभी जो भी ये कर रही हैं, ठीक है, ये करवा रही हैं निगेटिविटी करके, ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए ये आपकी तरफ कॉल या मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई है। ये आपके इंटेलिजेंस से, ये आप जो इतने खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, एंड आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा जेलस होती है। ये मुड़ मुड़ कर आपकी तरफ देखती है, ठीक है। इनका 27 नंबर हो सकता है बर्थ डे, किसी किसी के लिए 27 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 15 ईयर, 55, 60 ईयर के आसपास ही हो सकती है, ठीक है। और आपकी लाइफ में ना इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जब आपके तरफ इन्होंने निगेटिव क्रिया भेजी थी तब आपकी एज 36 या 30 या 36 एज के आसपास रही होगी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव स्पेल था, किसी कार्मिक को आपके तरफ भेजने की कोशिश हुई थी, है ना, आपके क्रिएटिविटी को, आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने के लिए, आपके जल तत्व को डिसबैलेंस करने के लिए। आपके सक्राल चक्र जल तत्व होता है। वीनस ग्रह, आपका जो वीनस ग्रह है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वीनस ग्रह स्ट्रॉन्ग है। आपका बृहस्पति ग्रह आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बृहस्पति, और दोनों ही ग्रह गुरु देव जी हैं। तो गुरुदेव जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, और ये सारी चीज़ों को ही डिसबैलेंस करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है, जो चीज़ें आपकी हील हो गई है। आर्कएंजल यूरियल जी आपके सैक्रल चक्रों को यहाँ पर हील करें। आपको वीनस की रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए यदि आपसे रिजोनेट करते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग में क्योंकि पर्सनल रेमेडी ज़्यादा आपको जो है सही तरीके से प्राप्त होता है। आपके पॉसिबिलिटी में, आपके संभावनाओं में जो इन्होंने बर्डन क्रिएट किया है वो सारे बर्डन इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिए गए हैं। अब इनको स्वयं बर्डन होने वाला है। आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर हील किया जा रहा है ताकि आप अपने क्लोज वन से बहुत ही पोलाइट तरीके से बात कर पाएँ। अभी आप बात नहीं कर पा रहे थे अपने क्लोज वन से। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को हील करें, धन्यवाद जरूर कीजिएगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा यहाँ पर आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की एज, आप में से कुछ लोगों की एज 50 या 52 भी हो सकती है, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर योग संयोग बना हुआ है, ठीक है। चंद्रमा के साथ आपका एक राजयोग मुझे नज़र आ रहा है, चंद्रमा के साथ गज केसरी योग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में अभी बन रहा है। वीनस ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने मून स्टोन धारण किया है, या मून स्टोन आपको या तो ड्रीम आया है ना, इस स्टोन का ड्रीम आ सकता है आपको, ठीक है। किसी भी रत्न का, किसी भी स्टोन का आपको, क्रिस्टल का आपको ड्रीम आ सकता है। आपको अपने सोलमेट का ड्रीम आ सकता है, आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उससे पहले आपके सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और यहाँ पर आपके सोलमेट आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्थिति थी उस स्थिति से हम बाहर निकल रहे हैं, और आपके सोलमेट आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके जो कनेक्शन में, आप जिस भी कनेक्शन में जो भी आपके पर्सन है, यदि आप अपनी स्थिति के अनुसार देख लीजिएगा, या आपके सोल फैमिली मेम्बर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपका वीनस ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यही कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको इस वक्त में ये सारी चीज़ें इसलिए भी फिर से वापस रिटर्न की जा रही इतने समय बाद, ताकि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो आप उधर ध्यान ना लगा पाए, आप अपना विजन बोर्ड ना बना पाए, आप अपना जो आकर्षण का नियम है ना, जो यूनिवर्स से जो भी आपको मांगना है वो आप उधर ध्यान ना लगाते हुए आप अपने इमोशन की तरफ ध्यान दें, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, जबकि आप अपने, ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए। कर्मों की शुद्धि हो चुकी है कई लोगों की, और कई लोगों की हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन में आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही है। सब कुछ ठीक होता है, आपको लगता है कि अब तो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लाइफ में, उसी वक्त में इनकी ऐसे लोगों की जो जेलसी है उसकी वजह से आप फिर से पीछे आ जाते हैं। अब आपको पीछे नहीं आना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कार्य करना है। अब आपको अपने वीनस ग्रह को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बृहस्पति देव जी की पूर्ण शरण में रहना, गुरुदेव जी, इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहना, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन करना है आपको। ठीक है, गुरुवार को, फ्राइडे को हो सके तो आप अपने क्लोज वन के साथ मंदिर जा सकते हैं, फ्राइडे को, गुरुवार को, क्योंकि ये सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपके पर्सनल रीडिंग में ही आपको प्रॉपर रेमेडी मिल सकती है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और यहाँ पर मैं शनिदेव जी की कृपा भी आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। तो आपने काफ़ी गुड कर्मास किया है, जिसके लिए आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, जल अर्पण कीजिए। यदि आपने घर में शिवलिंग आपने रखा है तो जल अर्पण कीजिए। आप मंदिर जाते हैं तो जल अर्पण कीजिए। हो सके यदि घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ पर आप घर से ही लोटे में जल लेकर जाइए और शिवलिंग में जल अर्पण कीजिए। शिव परिवार जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आपसे रिजोनेट करता है उतना ही रखा कीजिए, बाकी गाइडेंस के रूप में लिया कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में लिया कीजिए। एक अवेयरनेस है, यदि आपको पहले से पता चल जाता है तो आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लेते हैं, रेमेडी कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यदि आपको रेकी हीलिंग सीखना होता है, रेमेडी सीखना होता है, तो सिर्फ आपको इतना ही मैसेज करना होता है कि आपका नाम क्या है, आपका वर्क क्या है। ठीक है, और यदि पर्सनल रीडिंग आपको लेना होता है तो नाम, वर्क और डेट ऑफ बर्थ, वो तब आपको रिप्लाई मिलता है। पर बहुत ज़्यादा यदि आप मैसेजेस करते हैं, जैसे कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं 1-2 दिन में, तो इतने सारे मैसेज को पढ़ के रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो सिर्फ इतना ही मैसेज आपको करना है। आपको रेमेडी सीखना है, रेकी हीलिंग सीखना है, ओरेकल कार्ड सीखना है, खुद के ग्रोथ के लिए, अपने अपनों को गाइडेंस करने के लिए, या पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको लिखना होता है, फिर आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिक केयर।